नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल एजुकेशन। साथियों, शासन और प्रशासन के संदर्भ में अक्सर दो शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहला शब्द है लोकतंत्र और दूसरा शब्द है जनतंत्र। वास्तव में ये दोनों ही प्रचलित लोकप्रिय या जन संप्रभुता को बताते हैं। अर्थात इन दोनों ही शब्दों से यह पता लगता है कि उस राज्य या शासन में जनता सर्वोच्च है। अब यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक राज्य है और दूसरा शब्द है शासन। दोनों में एक अंतर होता है। राज्य जहाँ सैद्धांतिक स्वरूप को बताता है, वहीं शासन उसके व्यवहारिक स्वरूप को बताता है। कहने का मतलब, राज्य अमूर्त संस्था है, उसे ना आप देख सकते न मिल सकते। राज्य सिद्धांत को बताता है और सरकार उसका मूर्त है, सरकार का एक स्वरूप होता है। राज्य की इच्छाओं को वास्तव में कार्य में परिणत करने के लिए जो ढांचा बनाया जाता है, उसी को हम शासन कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों शब्दों को आप समझिएगा। जब जनतंत्र शब्द आता है तो जनतंत्र में सैद्धांतिक रूप से जनता की सर्वोच्च सत्ता का द्योतक होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सैद्धांतिक रूप से ये बताया जाए कि इस राज्य का प्रमुख भी जनता स्वयं है, चाहे उसने अपना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुन के भेजा है या अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरे शब्दों में, ऐसा राज्य जिसका प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, वो गणतंत्र या जनतंत्र कहलाता है। ध्यान रखना, यहाँ राजा को बताया है, सर्वोच्च पद को बताया है। इस चीज को ध्यान रखना कि उस राज्य का सर्वोच्च पद भी जनता निर्वाचित करती है। दूसरी तरफ आता है कि उस राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति अर्थात सरकार, शासन, तो उसके शासन का अधिशासी कौन है? वहाँ शासन जनता के द्वारा चलाया जाए, जनता की इच्छा से चलाया जाए और जनता के लिए ही चलाया जाए। अर्थात जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रकार से व्यवहारिक रूप से जनता की सत्ता को बताने वाला शब्द लोकतंत्र होता है। व्यवहारिक रूप, ध्यान देना, वही सैद्धांतिक रूप से जनता की सत्ता को बताने वाला शब्द जनतंत्र होता है। अब इन दोनों शब्दों में आपस में क्या संबंध है? ध्यान दें, गणतंत्र या जनतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र निहित होता है। अर्थात जब हम बोलते हैं गणतंत्र, तो यह निश्चित है कि वहाँ की क्रियात्मक अभिव्यक्ति या एग्जीक्यूशन भी जनता के द्वारा ही हो रही होगी। तो गणतंत्र व्यापक शब्द है जो अपने आप में लोकतंत्र को समाहित करता है, परंतु लोकतंत्र में गणतंत्र समाहित नहीं होता। अर्थात हम यह कह दें कि कोई राज्य लोकतांत्रिक शासन है वहाँ पर, तो इसका मतलब यह कदापि नहीं होगा कि वहाँ गणतंत्र होगा ही होगा। उदाहरण के तौर पर आप यूके को ले सकते हो। ब्रिटेन में व्यवहार में लोकतंत्र है, परंतु उसका राज प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए हम उसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो कहेंगे, परंतु गणतंत्रात्मक राज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां का सर्वोच्च पद जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है। आशा करता हूं आपको ये दोनों शब्दों का अंतर समझ में आया होगा। एक तरफ सैद्धांतिक रूप से जनता की सर्वोच्चता को बताने वाला शब्द है गणतंत्र, दूसरी तरफ व्यवहारिक रूप से जनता की सर्वोच्चता को बताने वाला शब्द है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक कह सकते हो, दोनों ही एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। आशा करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा। अगर इसी तरह की शब्दावली आप आगे भी जानते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आगे जानना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नमस्कार।